अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दीवारों पर आयात लटकाने का हुक्म। सवाल किया गया है, बहुत से मुसलमान घरों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत से मुसलमानों ने दीवारों पर प्लेटें और तख्तियाँ लगा रखी होती हैं जिन पर कुरानी आयात और अस्माए हुस्ना लिखे होते हैं। इस अमल के मुताल्लिक शरीयत इस्लामिया का हुक्म क्या है? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। घरों, स्कूलों और दुकानों वगैरह की दीवारों पर कुरानी आयात पर मुश्तमिल कपड़े और प्लेटें लटकाने में कई एक शरई कबाहतें हैं, जिनमें से चंद एक समात कीजिए। नंबर 1, गालिब तौर पर बतौर ज़ीनत और दीवारों की खूबसूरती के लिए लटकाई जाती हैं, जिसमें कुरान करीम से इनहिराफ का पहलू निकलता है, क्योंकि कुरान करीम तो बतौर हिदायत और वाज़ो नसीहत और तिलावत करने के लिए नाजिल किया गया है, इसलिए नहीं कि इससे दीवारों की ज़िबाइश और तज़यीन की जाए। नंबर 2, बाद लोग इसे बतौर तबर्रुक लटकाते हैं, जो कि बिदअत है। मशरू तबर्रुक तो इसकी तिलावत है, ना कि इसके लटकाने और इसे शेल्फों में रखने और इसकी प्लेटें तैयार करने में तबर्रुक पाया जाता है। नंबर 3, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के तरीके की मुखालफत है, क्योंकि उन्होंने ये काम नहीं किया। इसलिए खैर व भलाई और बेहतरी तो इनकी इत्तिबा और इताअत में है, ना कि बिदआत ईजाद करने में। बल्कि तारीख़ इस बात की शाहिद है कि तुर्की और अंदलुस में ये नकूश और ज़िबाइश और घरों और दीवारों पर इन नकूश को लटकाने का काम मुसलमानों की कमज़ोरी और ज़िल्लत के दौर में शुरू हुआ। नंबर 4, इसका लटकाना शिर्क का एक ज़रिया है, इसलिए कि बाज़ लोग ये एतक़ाद रखते हैं कि इनके लटकाने से घर और इसमें रहायशी लोगों की शर और बुराई और आफात से हिफाजत हो जाती है। तो ये एतक़ाद रखना शिरकिया और हराम है। बचाने वाला तो अल्लाह ताला है, और बचाने के असबाब में से कुरान करीम की खुशू और यकीन के साथ तिलावत और अज़कार शरइया हैं। नंबर 5, इसको लिखने में कुरान पाक को तिजारत की तरवीज और मुनाफे में ज़्यादती का वसीला बनाना है, तो ज़रूरी है कि कुरान पाक को इससे अलहदा रखा जाए कि वो ये वसीला बने। और ये भी मालूम होना चाहिए कि इन प्लेटों और लौहात में इसराफ़ और फजूल खर्ची भी है। नंबर 6, इन प्लेटों और लौहात में से बहुत सारी तो सोने के पानी वाली होती हैं, जिसकी बिना पर उन्हें लटकाने और इस्तेमाल की हुर्मत और भी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। नंबर 7, इनमें से बाज़ तख्तियों और प्लेटों में वाज़े तौर पर अबस काम है, मसलन ऐसी लिखाई जो मख्फी हो और गैर वाज़े हो और वो पढ़ी भी नहीं जाती और ना ही उसका कोई फ़ायदा होता है। और बाज़ तो किसी परिंदे की शक्ल और या फिर किसी सजदा करते हुए शख्स की शक्ल में लिखी होती हैं, और इसी तरह और दूसरी ज़ीरो की अशकाल में, जो कि हराम है। नंबर 8, इसमें आयात कुरानी को इम्तिहान और गंदगी पर पेश करना है। मसलन जब एक घर से दूसरे घर में सामान मुंतकिल किया जाता है तो दूसरे मुख्तलिफ सामान के साथ रखा जाता है, और फिर इसके ऊपर कई अशिया भी रख दी जाती हैं, जिससे इसकी एहानत का पहलू निकलता है। और इसी तरह जब दीवारों को रंग और घर को साफ़ किया जाता है। नंबर 9, बाज़ दीन से दूर मुसलमान इसे ये समझते हुए लटकाते हैं कि वो दीनी काम कर रहे हैं ताकि अपने ज़मीर की मलामत से बच सकें, बावजूद इसके कि वो इनके कुछ भी काम नहीं आती। इजमाली तौर पर यह ज़रूरी है कि शर के इस दरवाज़े को बंद किया जाए और उस राह पर चला जाए जिस पर खैरुल कुरून में लोग चलते थे, जिसकी अच्छाई की शहादत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दी कि उस दौर के मुसलमान अकीदा और सारे दीनी अहकाम में अफसल हैं। फिर अगर कोई ये कहे कि हम इसकी तौहीन तो नहीं करते और ना ही इसकी जीनत बनाते हैं और ना ही इसमें गुलूब करते हैं, बल्कि हम तो इससे लोगों की मजालिस के अंदर वाज़ो नसीहत का इरादा रखते हैं, तो इसका जवाब ये है कि जब हम वाक़े को देखते हैं तो क्या हकीकतन ऐसा ही होता है? और क्या मजलिस में बैठे सब लोग अल्लाह का जिक्र करते और या वो जब सर उठाते हैं तो लटकी हुई आयात की तिलावत करते हैं? तो हकीकत इसके बरक्स है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके सरों के ऊपर दीवारों के साथ आयात लटक रही हैं, इसकी मुखालफत करते और झूठ और गीबत और मजाक कर रहे होते हैं और बुराई करते और बोलते हैं। अगर हम फ़र्ज़ भी कर लें कि इनमें से कुछ लोग इन लटकी हुई आयात से बिलफ़ेल मुस्तफ़ीद होते हैं, तो उनकी तादाद इतनी कलील है कि इसकी इस मसला में कुछ भी तासीर नहीं, क्योंकि कायदा है कि अल-कलील कल मादूम, कलील तादाद ना होने के बराबर है। तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो किताबुल्लाह की तरफ रुजू करें और इसकी तिलावत करने के साथ साथ जो कुछ है उस पर अमल भी करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो कुरान मजीद को हमारे दिलों की बहार और सीनों का नूर और हमारे हुज़्न व गम की जला बनाए और गमों को दूर करने का सबब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़तवा शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या। फ़तवा नंबर 254। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।